वाक़ई में ऐसा है और इस दौर में अगर आप एक अच्छा कदम आप उठाती हैं, तो क्या ये मैसेज क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कोशिशें कितनी भी कर ली जाए बट जो हम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, आम जनता है, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। उनको अपने आप से फ़र्क नहीं पड़ता बट आम जनता में इस तरह की चीज़ें घोलने के लिए वो किया जाता है और मुझे नहीं लगता कि एक पार्टी की बात है। हर पार्टी का एक डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी हमेशा से रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक तस्वीर या कहा एक वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जाए कि जब हम उसको समझने की कोशिश करने लगे वीडियो को, तो हमें एक देखा कि नेहा भारती एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और कहा जाए कि एक तरफ इफ्तारी कराती हैं तो दूसरी तरफ मंदिर जाके प्रसाद या लोगों की मदद करते हैं। क्या वाकई में ये तस्वीर अपने आप में अलग है? मैं नेहा भारती जी के साथ ही हूँ इस वक्त और यही समझने के लिए मैं आपके पास आया था। नेहा जी, ये समझना चाह रहा था कि इफ्तारी आप कराते हैं और मंदिर भी जाते हैं, क्या है ये, मतलब क्या मन में है? देखिए, मेरा तो एक ही मेरा यहाँ से जो स्टार्ट हुआ 3 साल पहले से, वैसे 4 साल पहले से स्टार्ट हुआ बट 3 साल पहले से मैंने पूरी यही कोशिश की कि जो नफ़रतें फैल रही हैं या फिर जो बदलाव आया हमारे देश में उसको ख़त्म किया जा सके। तभी से मैंने सोच लिया था कि एक काम करते हैं, जो भी अपने पास से बन पड़े वो करते हैं। किसान आंदोलन में हमने काम करना स्टार्ट किया था, फिर कोरोना टाइम में, फिर उसके बाद देखा कि पूरा टाइम एक ही चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं नॉन मुस्लिम होके मैं मस्जिदों में जाऊंगी और मस्जिदों में काम करूंगी और फिर उसके साथ नवरात्रे हैं तो मैं मंदिर में भी काम करूंगी, वो भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसी जगह पे, इसी के थोड़े से पीछे हमने 150 बच्चे गोद लिए हुए हैं। वहाँ पे उनका खाना पीना सब कुछ मेरे एनजीओ की तरफ से जाता है, राह की तरफ से। उनके घर का राशन हो गया, उनके लिए कपड़े पहनने के लिए हो गए, जितने भी फेस्टिवल्स हैं मैं सारे मनाती हूँ। तो मेरा एक ही मकसद है इस चीज़ से कि जो लोगों में बदलाव आया है, जो लोगों में नफ़रतें आई हैं, जो लोगों में एक दूसरे के लिए एक हीन भावना आई है कि ये वो है, वो ये है, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो सके, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। नेहा भारती ने शुरुआत जामा मस्जिद से ही क्यों की? मंदिर से करती हैं, जामा मस्जिद से अगर आपने की है, आप कहते हैं कि भाई नेहा भारती है, ट्रोल भी बहुत होती होंगी, जहाँ कहा जाता होगा कि भाई ये तो दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म की, इस तरह की बातें भी होती हैं क्या? देखिए, मैंने पहली बात शुरुआत जो की है वो जामा मस्जिद से नहीं की। मैंने शुरुआत जो की है वो बहुत पहले से की है और वो मैं अपने कॉलेज से की है। कॉलेज के बच्चे जो होते थे बाहर, उनको मैं लेकर आती थी और हम उनको पढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो कॉलेज के बच्चे होते थे, जो बच्चे जो बाहर पढ़ नहीं पाते थे, एनएसएस हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई थी, उससे हम पढ़ाते थे। फिर उसके बाद मैंने बहुत मंदिरों में काम किया है। मस्जिदों में तो मैंने सिर्फ 3 साल पहले ही इफ्तारी बांटना स्टार्ट किया है, जब एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तब मैंने मस्जिद में जाकर और रेगुलर मैंने किया, ताकि लोगों को इससे सोशल मीडिया पे देखे या फिर आपके तहत देखे तो लोगों को पता चल सके कि नफ़रतें जो हैं वो किसी भी तरह से कोशिश कर ली जाए वो फैलेगी नहीं। तभी मैंने मस्जिदों में काम दिया कि ट्रोल तो आपको हर तरफ से होना ही है। आप इधर के लिए काम करें तो भी होंगी, उधर के लिए काम करें तो भी होंगी। अगर आपको ट्रोल होने से डर लगता है, अगर आपको ट्रोलिंग से डर लगता है या फिर किसी की बुराई सुनने से डर लगता है, मुझे नहीं लगता कि आप बाहर निकल भी सकते हैं घर के। तो सबसे मेन जो चीज़ मेरी जो एक बैक सपोर्ट रहा वो मेरे मम्मी पापा का रहा, मेरी फैमिली का रहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कुछ गलत बोलता भी है, कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। फिर इसी तरीके से आगे चीज़ें चलती रही। आज देखिए, आज जो लोग हैं, जो मैं मस्जिद में जा रही हूँ इफ्तार कराने, कल ख़त्म हो गया, आज ईद है, हम रोज़ जो काम कराने जाते थे पूरा 1 महीना, कल हम गए तो लोगों ने तालियां बजाई, हमारे लिए ईद पर इनवाइट किया और बहुत प्यार दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है हिंदू मुस्लिम की, सिख ईसाई की, किसान आंदोलन में मैं जब जाती थी तो सारे लोग वहाँ पर सिख थे जो सर पे हाथ रखते थे, एक अलग ही खुशी होती थी। तो वो चीज़ बेहतरीन थी। तो मुझे लगता है कि मैंने मस्जिद से या मंदिर से किसी के लिए काम करना स्टार्ट नहीं किया और अभी भी मैं सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मैं जो है वो इंसानों के लिए काम करना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके हो, झुग्गी हो, झुग्गी झोपड़ी हो, या मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ जिनको मेरी ज़रूरत है। नेहा, जब शुरुआत कर रहे थे आप, जामा मस्जिद से आप इफ्तारी खिला रहे थे, तो क्या लोगों ने कुछ बोला कि भाई आप कौन हो, क्या हो और यहाँ ये क्या करने आए हो? आपकी जिस तरीके से पेरेंट्स, आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट रहा है, तो एक लड़की का इस तरीके से आगे आना और कहा जाए कि आप ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जब नफ़रतों का दौर, ये आप कह रहे हैं कुछ ऐसा, तो वाकई में ऐसा है और इस दौर में अगर आप एक अच्छा कदम आप उठाती हैं, तो क्या ये मैसेज क्या है?
देखिए, मुझे लगता है कि कोशिशें कितनी भी कर ली जाए, बट जो हम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, आम जनता है, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हम लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता कि ये कौन है, वो कौन है, हमारे लिए सब एक है, सब दोस्त है। और जब मैं वहाँ पर पहली बार मस्जिद में गई, जब मैंने इफ्तारी बांटना स्टार्ट किया, तो साफ पता चलता था कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ। मैं बिंदी लगाती थी, जाती थी, सूट पहनकर जाती थी, बट बिंदी लगाती थी, और सबको पता चलता था। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप तो मुस्लिम नहीं हैं, फिर यहाँ पर आकर क्यों बांट रही हैं। तो लोग खुश भी बहुत हुए, उनको लगा कि हाँ चलो ठीक है, ऐसे टाइम पर जब एक दूसरे की तरफ इतना लोगों में वो हो रहा है, जहर हो रहा है कि एक लड़की आ रही है। बट आज मैं सोशल मीडिया पे जब देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से नॉन मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी के हो या कोई भी लोग हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमारी हेल्प करते हैं उनको काम करने में, और वहाँ पर काम कराते हैं। कल ही मैं आपको बताऊँगी, मेरी एक दोस्त है, रमशा है, वो मुस्लिम है। हमारा नवरात्रि था, तो नवरात्रों में मंदिर के बाहर जाकर फल फ्रूट बांट रही थी। तो ये सब चीज़ें दोनों तरफा है और हमारी तरफ से चलती है। दोनों तरफ से होती है या दोनों तरफ से? देखिए, मन में क्या आता है, यार मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं, मेरे मन में नहीं आता। मेरे मन में बस एक चीज़ रहती है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ। हाँ। उसके अलावा कि लोग बुरा बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नेहा, ये समझना चाह रहा हूँ मैं कि जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो फेमस होने के लिए भी कुछ करते हैं। क्या नेहा भी ऐसा कर रही है कि मैं फेमस हो जाऊँ? देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट बहुत टाइम से हूँ, और मैं अपनी हर मुद्दे पर अपनी बात रखते आई हूँ। मेरे शुरू से फॉलोअर्स अच्छे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रमज़ानों में काम करके ही, और मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, मैं 3 साल से कर रही हूँ। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन फेमस होने के लिए कुछ कर सकते हैं, पर किसी के अंदर इतना वो नहीं होता कि आप पूरे महीनों लगे रहें, या फिर 9 दिन है पूरे 9 दिन लगे रहें, ऐसा नहीं होता। तो मेरा भी शुरू से यही रहा है, मेरा भी शुरू से एक मेरा दिल की चाहत यही रही है कि फेमस होना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। फेमस तो कोई भी किसी भी तरीके से हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। फेमस होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ, तो फेमस होने के लिए बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर लोग इस बात को मानते हैं कि मैं फेमस होने के लिए कर रही हूँ, तो लोग बाहर निकलें और ऐसा फेम पाने के लिए वो भी ऐसे काम करें, तो मुझे लगता है देश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज का समय जो है, हम तमाम चीज़ें देखते हैं, कहीं ना कहीं मन में लोगों के कई सवाल उठते होंगे जी। जो हम आप भी देख रहे होंगे। आपने नफरतों की बात करी, जी। नफरत की बात करी। हाँ जी। क्या ये एक तरफा होता है या दो तरफा होता है, या कहा जाए कि जो इस समय का माहौल है उस माहौल के हिसाब से आपका क्या कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो तमाम आप देखते होंगे, सुनते होंगे, तो उनके हिसाब से और आम आदमी के हिसाब से कितना फ़र्क है ज़मीन पर आके ये तमाम चीज़ें? देखिए, ज़मीन पर मुझे लगता है कि ज़मीन पर बहुत फ़र्क है। जो आम लोग हैं उनमें बहुत फ़र्क है, जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें बहुत फ़र्क है। पॉलिटिशियंस जो है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वो भले ही कितने भी ख़राब बयान दे लें, पर उनको हिंदू मुसलमान से एक्चुअल भी कोई खुद फ़र्क नहीं पड़ता, खुद भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देख रही थी अभी, मैं जामा मस्जिद में जब कराने गई वो इफ्तारी, तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए थे जो नॉन मुस्लिम थे और जो बयानबाजी गलत करते हैं, पर इफ्तारी करने वो आए हुए थे। उनको अपने आप से फ़र्क नहीं पड़ता, बट आम जनता में इस तरह की चीज़ें घोलने के लिए वो किया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि एक पार्टी की बात है, हर पार्टी का एक डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी हमेशा से रही है और वो रहती है। किसी भी एक तबके को साथ लेकर चलना, मजबूत करना, फिर उसके वोट के लिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, हो सकता है ऐसे ही बयानबाजी शुरू से चलती है और वो आगे भी चलती है, बट लोगों को इससे बचना चाहिए। हम जैसे आम जैसे लोग, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जिनको रोज़गार से फ़र्क पड़ता है, हॉस्पिटल्स से फ़र्क पड़ता है, शिक्षा से फ़र्क पड़ता है, हमें सेफ्टी से फ़र्क पड़ता है कि हम बाहर जाएं। मैं एज अ गर्ल मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि कोई कौन से धर्म से है, कौन से धर्म से नहीं है, कौन सी कास्ट है उसकी, कौन सी कास्ट नहीं है। बस मैं उसके लिए सेफ़ रहूँ, मैं अपने लिए सेफ़ रहूँ, या फिर मेरे पेरेंट्स के लिए मैं सेफ़ रहूं, या फिर जो लड़कियां हैं देश में, बच्चियां हैं, वो सेफ रहे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये सब सोचती ही नहीं। मुश्किलें आई शुरुआत में, लगा कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो सोच के आई थी अच्छा काम, तो उसमें मुश्किलें आई? मुश्किलें देखिए जी, बिल्कुल मुश्किलें आई, बट जब प्यार मिलना स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट था। तो मुश्किलें आती हैं, हर चीज़ में आती हैं, चाहे मैं पढ़ाई में कर लूँ, पढ़ाई में मुश्किलें आती हैं और हर चीज़ में आती हैं, बट फिर भी अगर मुश्किलें आने के बावजूद भी अगर आप स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, अगर आप लड़की होकर बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको सुनने की ताकत रखनी पड़ेगी। आज हम बात करते हैं, मुद्दों की बातें होती हैं और तमाम जो बातें हम नफरत की बात कर रहे हैं, तो लगता है इससे हटकर भी कुछ
अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जो सब मिलकर करें? जैसे एक लड़की एक कहा जाए कि एक छोटी घर से निकलती है, वो सोचती है कि मुझे ये करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मोहब्बतों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नफ़रतों के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी है। मोहब्बत के लिए चीज़ें भरी पड़ी हैं। आप ये देखिए कुंभ मेला हुआ, इतना अच्छी तरह इतने सारे लोग जुटे उसमें, एक अपना रिलीजियस एक वो था उनका पूरा कुंभ मेला। वहाँ पर जब भगदड़ मची तो दूसरे धर्म के भी लोग आए हेल्प करने। फिर उसके बाद जो काफ़ी धरने प्रदर्शन होते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, किसान आंदोलन हुआ, सिख लोग थे वहाँ पर और जाट कम्युनिटी के लोग थे। उसके बावजूद भी जो भंडारे लगा रहे थे, हर कम्युनिटी के लोग लगा रहे थे। तो मोहब्बत के लिए तो पूरी मतलब पूरी जान भी आप लगा देंगे तो कम है। तो मोहब्बत बहुत है दुनिया क्या में। सोचा आगे मन में, क्या और क्या करना है? ऐसे आगे बढ़ना है कि परिवार भी है, कई चीज़ें होती हैं मन में कि भाई आपने पढ़ना भी है, कल को शादी भी होगी, जी। कई चीज़ें हैं। तो मन में क्या है, आगे क्या सोचा है? मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है, पीएचडी की प्रिपरेशन चल रही है और आगे कुछ भी हुआ तो मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। पैसे की मदद कैसे होती है, कैसे करते हो? पैसे की स्टार्टिंग में मेरे कर रही हूँ मैं, खिलाती हूँ, जी तो कैसे होता है सब? पेरेंट्स से पहले मैंने शुरुआत में लिया क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि हम ये काम करने वाले हैं। फिर उसके बाद दोस्तों से लिया, फिर जब पता चला उनको कि हाँ अच्छा कर रही हूँ मैं, कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर उन लोगों ने जब मैंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट किया तो उन लोगों ने मैंने बोला कि मुझे सामान की ज़रूरत है, रुआवजे की बॉटल्स हो गई, खाने पीने का सामान, उन्होंने मेरे एड्रेस पे भेजना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उनको जब सामान नहीं भेज पाते थे क्योंकि हमारे देश से बाहर रहते थे, भारत से, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे QR दे दीजिए आप, हम उससे हेल्प करना चाहते हैं। तो इस तरह से लोग जुड़ते रहे, काफिला बनता रहा आगे। और मेरा यही एम है कि मेरा एक खास सपना है मेरे दिल का कि मैं अपने पेरेंट्स के नाम से, क्योंकि मुझे लगता है जो भी मैं हूँ उनके वजह से हूँ, अपनी फैमिली की वजह से हूँ, उनके नाम से एक अपना राह NGO की तरफ से ओल्ड एज होम खोलूँ। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जब रास्ते में मैं देखती हूँ जाते हुए साइड में बैठे होते हैं, छोटे काम कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है उनको देखकर। तो इसलिए उनके लिए और फिर बच्चों की शिक्षा के लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो मेरा आगे यही रहेगा। और बाकी शादी या फिर जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, वो तो एक लाइफ का एक पार्ट है। बट अभी मेरा जो चल रहा है वो यही है कि जितना हो सकता है, जिनको मेरी ज़रूरत है, जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं उनके लिए काम आ सकूँ। यही कहा गया कि जब ये वायरल हुई लड़की तो कहा गया कि भाई जामा मस्जिद में एक जो इफ्तारी कराने जा रही है, तो अपने आप में कई चीज़ें मैंने देखी और कहा, सुनने लगे कि भाई कहने लगे कि ये जो है बहुत अच्छा नेक काम हो रहा है। तो लगता है कि इन चीज़ों को ख़त्म करके एकजुटता, जो इंसानियत की हम बात करते हैं, वो समाज में आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर मैं ये ना सोचती होती तो शायद मैं आज ये काम ही नहीं कर रही होती। तो एकजुटता, एक प्यार हो गया, एक मोहब्बत हो गई, नफ़रतों को ख़त्म करना हो गया, यूनिटी हो गई, देश में वो बनी रहनी चाहिए। आज आप देखिए, आप इतना न्यूज़ 24 इतना बड़ा मीडिया है, उसमें भी हर धर्म के लोग काम करते होंगे, कोई किसी से नहीं पूछता होगा कि इसका कौन सा कास्ट, किसका कौन सा धर्म, सब आपस में दोस्त है, कलीग्स हैं, आपस में खाना खाते हैं साथ। तो हर तरह इसी तरीके से मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों से एक मैसेज रहेगा कि कृपया करके नफ़रतों को ख़त्म करें और मोहब्बतों को बना कर रखें। मोहब्बत से हमारा देश और खूबसूरत बन सकता है। बिल्कुल, ये नेहा भारती हैं जिनका एक NGO भी है। शुरुआत एक कहा गया कि माँ बाप से पूछकर शुरुआत करी। शुरुआत ऐसी हुई कि जहाँ इफ्तारी भी कराई, मंदिर में लोगों को खाना खिलाया, 150 बच्चों को गोद लिया, पढ़ाई भी, और ये छोटी सी उम्र में है, अभी PhD चल रही है। आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ों को हम समझ रहे हैं और सुन रहे हैं वो हर एक के लिए है। यानी आज जो समय है, आज के हिसाब से तमाम लोग अनेक कार्य करते हैं, लेकिन एक लड़की का आके इस तरीके का एक पहल, एक कोशिश कि मोहब्बत जो है वो होनी चाहिए, इंसानियत है वो होनी चाहिए, और काम कोशिश जिस तरीके से कहते हैं कि कारवां चलता गया और लोग जुड़ते चले गए, तो इसी तरीके से नेहा का भी यही है कि नेहा ने कोशिश करी और एक कहा जाए कि जामा मस्जिद में इफ्तारी कराई, और पिछले 3 साल से करा रही है, और मंदिरों में जहाँ लंगर लगता है वहाँ लंगर भी, और लोगों को खाना खिलाना। यानी कहा जा सकता है कि आज के इस दौर में अगर नेहा जैसी तमाम जो युवा पीढ़ी है जो इस तरीके का काम करती है, सोच के साथ काम करती है, तो एक बेहतर कदम होगा। और उम्मीद यही है कि जैसा नेहा कह रही है कि आएँ और तमाम लोग जुड़ें और इसी तरीके से एक इंसानियत की मिसाल पेश करें। कैमरा कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।